परमानेंट रूममेट, पिक्चर्स, एस्पायरेंट और कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज बना चुके टीवीएफ ने इस बार कुछ नया ट्राई किया है। टीवीएफ टीम इस बार आप लोगों के लिए लेकर आई है एक ऐसी वेब सीरीज जो कि सर्वाइवल थ्रिल है। इस वेब सीरीज का नाम है काला पानी, द डार्क वाटर। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। And the fittest always survive. काला पानी वेब सीरीज अंडमान निकोबार आइलैंड पर आधारित है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मूवी या कोई वेब सीरीज अंडमान पर शूट की गई हो। मेनलैंड इंडिया से मीलों दूर एक मिनी इंडिया बसता है, अंडमान निकोबार। कुदरत का खजाना है यहाँ में। इस सीरीज में आप देख पाएंगे मोना सिंह को, जिन्होंने एक डॉक्टर का रोल प्ले करा है। उन्हें पता चलता है कि कोई एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो आइलैंड पर फैल रहा है और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। पहले साउथ अंडमान के 3 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में 11 पेशेंट्स एडमिट हुए। रिसर्च करने के बाद मोना सिंह को पता चलता है कि सेम ऐसा वायरस 1989 में भी रिपोर्ट किया गया था। There's something very important I need to discuss with you. इसी टाइम अंडमान निकोबार पर एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है। न केवल अंडमान के लोग बल्कि टूरिस्ट भी इस महोत्सव के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जिसकी वजह से अंडमान पर बहुत ज़्यादा अमाउंट पर भीड़ इकट्ठा हुई हुई है। जब हायर सिक्योरिटीज़ को ये पता चलता है कि एक इन्फेक्शन है, एक वायरस है जो अंडमान को इन्फेक्ट कर रहा है, तब वहाँ पर एक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाता है। इसी लॉकडाउन के रहते हुए अंडमान से ना तो कोई बाहर जा पाता है, ना ही कोई अंडमान आ पाता है। अब ये लोग अपने आप को इस वायरस से कैसे बचाते हैं? क्या ये वाकई में एक डेडली वायरस है? ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। We need to inform the people there. 400 lives are at risk. Not 400. 500,000. इस सीरीज की स्टोरी कोई खास दमदार नहीं है, लेकिन इस स्टोरी का वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। उस काला पानी की असली दीवार तो बाहर है, और वो ईंटों से नहीं, पानी से बनी। काला पानी वेब सीरीज की ये स्टोरी न केवल एक सर्वाइवल थ्रिल है, बल्कि इमोशनल ड्रामा, मैन वर्सेस नेचर और मिस्ट्री जैसी चीज़ों का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इस सीरीज की एक्टिंग की बात करें तो मोना सिंह ने इस सीरीज में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। इंसान बदलाव का नतीजा है, और जो खुद को हालात के साथ बदल पाए, they are considered to be the fittest. साथ ही में अमेय वाघ ने भी एसीपी का रोल काफी अच्छे से निभाया है। यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। इस सीरीज में आप आशुतोष गवारीकर को ऑन स्क्रीन देख पाएंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि आशुतोष गवारीकर पर्दे के सामने आकर काम करें। जनरली वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन इस सीरीज में आप उन्हें ऑन स्क्रीन देख पाएंगे। No matter what, we need to find a way to escape from काला पानी। सुकांत गोयल और मराठी एक्टर चिन्मय ने भी इस सीरीज में काफी अच्छी एक्टिंग की है। पूरे दुनिया का सामने और आकर समुदाय का असली चेहरा दिखाएगा। इस सीरीज की जो स्क्रिप्टिंग है वो टीवीएफ टीम ने करी है, इसलिए स्टोरी कुछ खास क्रिस्प नहीं है। अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इस सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। अंडमान के बहुत अच्छी लोकेशंस, बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस पर जाकर शूट किया गया है। आप जब सीरीज को देखेंगे ना तो आपका भी मन करेगा कि एक बार अंडमान जाया जाए। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी कि इस सीरीज को एक साथ बैठकर मत देखना। इस सीरीज में 7 एपिसोड है, हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास है, तो अगर आप एक साथ बैठ के देखोगे तो बोर हो सकते हो। इस सीरीज में एडिटिंग कुछ बेटर की जा सकती थी। बेवजह इस सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स डाले गए हैं जो काटे जा सकते थे। इस सीरीज की जो एंडिंग है वो ओपन रखी गई है ताकि इसका सेकंड पार्ट लाया जा सके। अब अगर हम रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगी।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज़ इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को सर्वाइवल थ्रिल देखना पसंद है वो ये सीरीज़ देख सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। भैया मम्मी पापा हमें लेने आएंगे ना? मुझे बहुत डर लगता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ को देखने के बाद किस किस को कोरोना वाले लॉकडाउन की याद आई है वो ज़रूर बताना।